नगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक आंगनवाड़ी केंद्र में नन्हे बच्चों को दिए जाने वाले राशन में कीड़े निकले हैं, गंदगी मिली है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाले राशन में कीड़े मिलने के बाद ठेकेदार को ये राशन वापस कर दिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर ने ठेकेदार को ये सारा राशन वापस भिजवाया है। ठेकेदार की सप्लाई किए गए राशन में ये गंदगी मिली थी, जाले मिले थे। मुंडाखेड़ा केंद्र में लगातार गंदा राशन मिल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल इस राशन को वापस भेज दिया है। जो कीड़े युक्त राशन पहुंचा था, जिसमें जाले लगे हुए थे, कीड़े थे, इस राशन को देखकर जो आंगनवाड़ी के कर्मचारी है उनमें भी चिंता फैली है। उधर लोगों ने कहा कि लापरवाही की जांच होनी चाहिए, गंदा राशन भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गंदा राशन बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नन्हे बच्चों के लिए राशन सप्लाई हो रहा था। ठेकेदार की लापरवाही से आंगनवाड़ी केंद्रों में परेशानी बढ़ चुकी है। आंगनवाड़ी जो वर्कर है आंगनबाड़ी के, उनका आरोप है कि जो सप्लाई हो रहा है राशन, उसमें गंदगी मिल रही है। रोहतक में नवनियुक्त डीसी सचिन गुप्ता ने एक बार फिर अपना एक्टिव स्टाइल दिखाया। सुबह अचानक सांपला तहसील पहुंचकर उन्होंने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए और कई खामियां पकड़ ली। अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और तुरंत दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी दौरान आम लोग भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें सुनकर डीसी ने समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने साफ कहा कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। तो डीसी ने अचानक जो है तहसील का दौरा किया, जहां पर खामियां मिली, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश किए, उन्हें सही करने के। इसके साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी और समस्याएं सुनने के बाद आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह के कार्य किए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो और आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियों से लड़ने के लिए, जूझने के लिए तैयार रहे। हमारी टीम्स वैसे सभी पूरी फील्ड पे उतरी हुई हैं। अभी जैसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लोगों ने भी बताए हैं, हम इसको विजिट भी करेंगे और एसडीएम साहब इसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। एक बार तो जो जलमग्न हो गया है उसको पहले तो पानी निकालेंगे, फिर हर साल अगले साल ये समस्या ना आए, तो उसके लिए मेरा सभी एजेंसीज को यही डायरेक्शन है। अब आपको पॉइंट्स पता है कहाँ कहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है या फिर समस्याएं आ रही हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाएं, ताकि एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर हम वो प्रोजेक्ट्स कर दें। तो अगली बार से ये समस्या बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, चाहे वो पॉन्ड्स का इशू है, चाहे वो जलमग्न कहीं कहीं सड़कों कहीं कहीं रोड्स पे हुआ है, या फिर कोई और भी समस्या है। उधर झज्जर में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। गांव बाकरा मोड़ के पास ऑटो से एक गाड़ी टकराई। 13वीं संस्कार से गांव